हेलो एवरीवन, आप सभी का टारगेट सेमेस्टर में स्वागत है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं जो नज़दीक हैं, 16 तारीख को एग्ज़ाम है हिंदी का और उससे संबंधित आपके ये जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपको परीक्षा को ध्यान में रख करके आपको प्रश्न कराया जा रहा है जिससे आपकी पूरी संभावना इस प्रश्न से बनती है कि हो सकता है ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, इस दृष्टि से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आधुनिक काल। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल ये यूनिट आपको कंप्लीट करा दी गई और आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करा दिया गया है। ठीक है, जो परीक्षा में संभवतः संभावना बनी रहती है कि हो सकता है ये परीक्षा में पूछ लिया जाए। आधुनिक काल का जो प्रश्न बना है इसी दृष्टिकोण से बना है। ठीक है, तो आइए आधुनिक काल देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सामान्यतः। पहला प्रश्न क्या है? सामान्यतः। सामान्यतः क्या है? सामान्यतः, सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? अक्सर ज्यादातर विद्वान किस समय से, किस अवधि से इसकी आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं? प्रश्न यही है आपसे कि आधुनिक काल का प्रारंभ, आरंभ नहीं कहेंगे, प्रारंभ कहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जागरण काल भक्ति काल में भी दिखाई देता है। इसलिए पूछा जा रहा है सामान्यतः, सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ कब माना गया है? तो आप देखेंगे 1857। कब माना गया है? 1857। कहा जाता है 1857 में लोक जागरण की चेतना जागृत हुई और यहीं से पहली क्रांति होती है। ठीक है, इसलिए आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 माना जाता है। कब माना जाता है? 1857। आपका दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक का अभिप्राय यह है कि आधुनिक काल जिसमें साहित्य में, क्या पूछा जा रहा है? साहित्य में आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आपको क्या पढ़ाया गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका प्रश्न क्या है? ग आपका सही है। प्रश्न है साहित्य के आधुनिक काल का प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा प्रश्न आप देखिए, तीसरा प्रश्न आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल का समय निश्चित किए हैं। ठीक है, उनके द्वारा आधुनिक काल का समय कब निश्चित किया गया है? अब आप जब अगर रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास उठाकर देखेंगे, उन्होंने जो 4 खंडों में या फिर 4 वर्गों में अपने साहित्य को विभाजित किया है, आपको पढ़ाया गया है और बताया भी गया है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप जब देखेंगे भारतेंदु के समय का जो उठाते हैं समय, वो अपनी किताब में यानी पुस्तक में उन्होंने कब का माना है? 1984 नहीं है, 1980 है। क्या है? 1980 है। आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वह यानी रामचंद्र शुक्ल संवत, विक्रमी संवत में अपनी समय सीमा को निर्धारित किया गया है। विक्रमी संवत को अगर आप 57 में घटा देंगे आपका ईस्वी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न है आधुनिक काल का समय उन्होंने कब निश्चित किया है? कब निश्चित किया है? आप देखेंगे 1900 से 1980 ईस्वी तक। ठीक है, तीसरा प्रश्न है नवजागरण का
नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पे पड़ा? आपने अपभ्रंश साहित्य पढ़ा आदिकाल, भक्ति काल में जब आते हैं अवधी और ब्रजभाषा दोनों चलता है, लेकिन जब देखेंगे आप रीतिकाल पढ़ेंगे तो रीतिकाल में अधिकतर ब्रजभाषा का ही प्रयोग हुआ। उसके बाद खड़ी बोली अपनी राह पकड़ती है। आधुनिक काल यानी नवजागरण काल में सर्वाधिक प्रभाव आप देखेंगे खड़ी बोली साहित्य पर पड़ा। किस पे पड़ा? खड़ी बोली साहित्य पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब आते हैं और आधुनिक काल का प्रारंभ होता है तो वह गद्य और पद्य आप देखेंगे गद्य की भाषा उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे खड़ी बोली साहित्य का प्रभाव अधिक पड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्या है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? आपको मैं बता दूं कि पुनर्जागरण काल नहीं होना चाहिए। अगर बच्चन सिंह हैं तो नवजागरण काल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नवजागरण काल होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ मिस्टेक हो गया है। पुनर्जागरण का काल नाम किसने दिया है? आप देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र। किन्होंने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है पुनर्जागरण काल। क्या कहा है? पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? आप हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादक किया है डॉक्टर नगेंद्र ने, आप पुस्तक उठा के देखेंगे उन्होंने आधुनिक काल का जो वर्गीकृत किया है उसमें उन्होंने पुनर्जागरण काल की आलोचना, यानी आप देखेंगे आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल का नाम उन्होंने दिया है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में आपका गलत है, बच्चन सिंह नहीं होंगे। बच्चन सिंह ने क्या कहा है? आप देखेंगे नव जागरण काल। ठीक है, आधुनिक काल को नवजागरण काल के नाम से कहा है। ठीक है, 6वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की, यानी आप देखेंगे आगे जो प्रश्न पूछा गया वह आधुनिक काल का पूछा गया। यहाँ पे प्रश्न है भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु युग जब वो अपने साहित्य लिख रहे थे या फिर जब पैदा हुए कब से माना गया, तो आप देखेंगे भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? कब पैदा होते हैं भारतेंदु युग? 1850 में। और पहली क्रांति कब होती है? 1857 में। आप देखेंगे 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादक होता है। किस पत्रिका का? सरस्वती पत्रिका का। ठीक है, किस पत्रिका का? सरस्वती। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का संपादक होता है। और इसके पहले संपादक होते हैं जिन्होंने सरस्वती पत्रिका की नींव रखी, वह चिंतामणि घोष ने रखी। किसने रखी? चिंतामणि घोष ने। इसलिए आधुनिक काल 19वीं यानी 1900 ईस्वी में समाप्त होती है, वहीं से द्विवेदी काल का आरंभ होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रश्न है भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो 1857 से 1900। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का नींव चिंतामणि घोष ने रखी और उसके बाद श्याम सुंदर दास ने इस पत्रिका को 2 साल चलाया, यानी उन्होंने संपादन किया। 1903 में आप देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन लंबे समय तक करते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप किस भाषा को स्वीकृति मिलती है? आधुनिक काल में भाषा की बात की जा रही है। आधुनिक काल में जैसा कि आपको पता है खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया, तो पूछा जा रहा है किस भाषा को स्वीकृति मिली। ठीक है, तो देखिए क्या है, खड़ी बोली। क्या है? आपका उत्तर क्या होगा सही? 7वां का ख। क्या है?
खड़ी बोली। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष क्या है, हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म, आप देखेंगे जन्म किस वर्ष हुआ, किस वर्ष हुआ और कहाँ हुआ। काशी में पैदा हुए हैं, कहाँ हुए हैं, काशी में। आप देखेंगे कब पैदा हुए हैं, 1850 में। कब पैदा हुए, 1850 में। अगला आपका प्रश्न है, कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु योगी नहीं है। काव्य प्रवृत्ति यानी हर साहित्य, हर युग की एक प्रवृत्तियां अपनी अपनी हैं। प्रवृत्ति कहे तो विशेषता, और विशेषता आपको पढ़ाया भी गया है। प्रश्न पूछा यह जा रहा है, काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु योगी नहीं है, क्या है। आप देखेंगे राष्ट्रीयता भी पाई जाती है और राजभक्ति भी पाई जाती है। भारतेंदु में राष्ट्रीयता भी पाई जाती है, राजभक्ति भी पाई जाती है, सामाजिक चेतना भी है। आप देखेंगे भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति का जो व्यवधान चला, जो ये एक तरह से समस्या पूर्ति का जो समस्या पूर्ति की जो स्थापना की गई और समस्या पूर्ति जो कराई जा रही थी, अपने आप में बहुत विशिष्ट है। लेकिन आप देखेंगे प्रश्न यह पूछा जा रहा है, काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु युग नहीं है, तो क्या है। आप देखें क्या है, आप देखिए स्वच्छंदता नहीं है। क्या नहीं है, स्वच्छंदता। क्या नहीं है, स्वच्छंदता। ये स्वच्छंदता की विशेषता आप छायावाद जब पढ़ेंगे वहां पे है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, तदीय समाज के संस्थापक क्या है। तदीय समाज के संस्थापक, ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तदीय समाज के स्थापना या फिर संस्थापक कौन है। ठीक है, तो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कब किए थे, आप देखेंगे 1873 में। कब किए थे, 1873 में तदीय समाज की इन्होंने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका, कश्मीर कुसुम, 11 नंबर प्रश्न देखिए, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है। इसमें रचना पूछी जा रही है, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है। कश्मीर कुसुम आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आपको मैं बता देना चाहती हूं कि भारतेंदु ने गद्य और काव्य लेकर के, यानी नाटक, कहानी, उपन्यास, जितने भी इनकी रचनाएं हैं, उपन्यास 1 ही 2 लिखे हैं। इन्होंने नाटक बहुत ज्यादा लिखा है, निबंध लिखा है, कहानी इन्होंने नहीं लिखी है। आप देखिए इनकी टोटल रचनाएं कितनी है, 175। कितनी है टोटल रचनाएं, संपूर्ण 175 है, जिसमें से 70 क्या है, काव्य विधा है। क्या है, काव्य विधा है। 70 में से 70 इनके काव्य विधा है, यानी काव्य संकलन है इनका। उसमें से एक है कश्मीर कुसुम। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है अगर पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न नंबर 12, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। भारतेंदु युग का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। आप देखेंगे फूलों का गुच्छा। किस नाम से, फूलों का गुच्छा। दूसरा उनका है दशरथ विलाप। ठीक है, लेकिन फूलों का गुच्छा बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आप देखेंगे खड़ी बोली में है। किसमें है, खड़ी बोली में है। अगला प्रश्न है आपका, कंसवध। कंसवध प्रबंध काव्य किसकी रचना है। कंसवध प्रबंध काव्य किसकी रचना है और यह अधूरा भी माना जाता है। क्या है, अधूरा भी माना जाता है। लेकिन यह पूछा जा रहा है कंसवध
प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की। किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है। भारतेंदु 14 नंबर प्रश्न आप देखिए, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित क्या है? भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? यह प्रश्न रिपीट हो गया है। चलिए देख लीजिए, फूलों का गुच्छा है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न है 15 नंबर, भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में रचित हैं? भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है? तो आप देखेंगे खड़ी बोली में है। किस में है? खड़ी बोली में है। अगली लाइन है, पंक्ति है नहीं, इसमें प्रश्न है कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है? नहीं है पे आप विशेष ध्यान देंगे। ऐसा होता है परीक्षा में बच्चे प्रश्न जल्दी पढ़ने के चक्कर में नहीं है पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लास्ट में ध्यान से आप जरूर पढ़ें प्रश्न। प्रश्न है कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? जैसा कि आपको बताया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये सभी भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रेमघन है, अंबिका दत्त व्यास है, सुमेरु सिंह भी हैं जो सिख संप्रदाय से हैं, आजमगढ़ के हैं, ये भी क्या हैं? हैं। यह प्रताप सिंह नहीं है। कौन नहीं है? प्रताप सिंह नहीं है। तो आपका उत्तर 16 का क्या होगा? घ सही होगा। क्या होगा? घ इसका आंसर है, ठीक है। कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? अगला प्रश्न है 17 है, आइए देखते हैं। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? तो आप देखिए किसकी है? भारतेंदु की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखे हैं? ठीक है, उर्दू में कविताएं यहाँ मिसप्रिंट है, वे उर्दू में किस नाम से कविताएं उन्होंने लिखा है? तो आप देखेंगे रसा नाम से वे उर्दू में कविताएं लिखते थे, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 19, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, यानी भारतेंदु युग के समय की। कब की है? भारतेंदु युग की समय की बहुत ही प्रसिद्ध पद्धति है समस्या पूर्ति। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं हम सब। भारतेंदु के साहित्य गुरु का नाम पूछा जा रहा, भारतेंदु के साहित्य गुरु का क्या नाम है? क्या नाम है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने हिंदी के खड़ी बोली के लिए, जो साहित्य में खड़ी बोली के प्रयोग के लिए, या फिर देखेंगे हिंदी में खड़ी बोली के लिए इन्होंने भी बहुत ही संघर्ष किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। क्या है? प्रश्न नंबर 21, 21, ठीक है। भारतेंदु युग की विशेषताएं कौन सी नहीं है? विशेषताएं कह लीजिए चाहे प्रवृत्तियां कह लीजिए, बात वही होती है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है भारतेंदु युग की विशेषताएं नहीं है, तो क्या नहीं है? कल्पना की अधिकता। कल्पना की अधिकता कहाँ है? छायावाद युग में है। अगला प्रश्न है,
पूछा जा रहा है भारतेंद्र युग की विशेषता कौन सी नहीं है? क्या है? कौन सी नहीं है? आप देखेंगे राष्ट्रीयता है, सामाजिक चेतना है, समस्या पूर्ति है, लेकिन कल्पना की अधिकता नहीं है। कल्पना की अधिकता कहाँ है? छायावाद युग में है। आप प्रश्न नंबर 22 देखिए, भारत बारहमासा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? किनकी है? ठीक है, भारत बारहमासा देखेंगे राधा कृष्ण दास की है। किसकी है? राधा कृष्ण दास की है। और राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई हैं। क्या है? फुफेरे भाई हैं। अगला प्रश्न है ठाकुर जगमोहन सिंह की, क्या है? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? नहीं है पे आप विशेष ध्यान दीजिए, कौन सी नहीं है? ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह की कौन सी रचना नहीं है? आप देखेंगे श्यामा लता उनकी है, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी, ये तीनों रचनाएं हैं, लेकिन ये सूर्यपुराधीश इनकी नहीं है। ठीक है, सूर्यपुराधीश इनकी रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 24, बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? बिहारी बिहार किसकी प्रसिद्ध काव्य रचना है? तो किसकी है? अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास को हिंदी के साथ साथ आप देखेंगे संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, और इन्होंने बिहारी बिहार के दोहा को रोला छंद में पल्लवित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है धन्य भूमि भारत सब रत्नन के उपजानी। धरती को धन्यवाद दे रहे हैं, ये कौन से कवि हैं जो धरती को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि भारत की धरती को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे रत्नों को पैदा किया है। ठीक है, तो क्या है? अंबिका दत्त नहीं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन कहते हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने कहा है धन्य भूमि भारत की रत्ननी की उपजानी। ठीक है, रत्नों को जन्म दिया, अच्छे अच्छे रत्नों को, कौन सी है? भारत की भूमि है। और यह बात किन्होंने कहा है? तो आप देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने कहा है। किन्होंने कहा है? प्रेमघन ने। अगला है समस्या पूर्ति के बाद ये कही जाती है पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ, समस्या पूर्ति किस कवि ने की है? पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ, ये समस्या पूर्ति है। क्या है? समस्या पूर्ति है। और यह किस कवि ने की थी? तो आप देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने कहा है? प्रताप नारायण मिश्र ने। यह बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है और अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर क्या है? 27। असंगत का चयन कीजिए, मतलब जिनका इनसे मिलता नहीं है। ठीक है, बिहारी बिहार किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। ठीक है, देश की दशा भी अंबिका दत्त व्यास की है। श्यामा लता भी अंबिका दत्त व्यास की है। हो होरी राधा कृष्ण दास की नहीं है, यह अंबिका दत्त व्यास की है। किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। आप देखेंगे इनका संगत चयन है, यानी ये आपस में मेल नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है नवभक्तमाल। नवभक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो आप देखेंगे कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। नवभक्तमाल की रचना इन्होंने की है। मन की लहर क्या है? मन की लहर
प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, तृप्यताम, श्रृंगार विलास, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र की। किसकी रचनाएं हैं? प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, किसकी रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, आपको परीक्षा का ध्यान रख करके प्रश्न बनाया गया है जो आपके परीक्षा में आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं और चुनिंदा प्रश्नों के साथ जो आपके परीक्षा में संभावना बनी रहे ताकि वो परीक्षा आ जाए। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।